वैज्ञानिक युग होने के बावजूद आज भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण यानी कि काला जादू जैसी नाम को कानून भले न माने, परंतु आज भी कुछ लोग इस अंधविश्वास की दलदल में फंसे हुए। ऐसा ही कुछ मामला मध्य प्रदेश के कटनी जिले का प्रकाश में आया। जानिए आखिर क्या है माजरा। मेरे घर में कभी चोरी नहीं हुई। जब से प्रिया पोपटानी के संपर्क में मेरी वाइफ आई है तो 2 या से 3 चोरियां इसकी पकड़ी गई। किस टाइप की चोरी? चोरी इस तरीके की, माने कि लाकर से पैसा गायब, तो दूसरे दिन तीसरे दिन हमने छानबीन की तो हमारी वाइफ के रूम से निकल आया पैसा। मैंने पूछा भाई अगर आपको पैसे की ज़रूरत थी तो आप हमसे मांग लेते, हम आपको जितना चाहिए उतना दे देते। तो फिर इसकी गहराई में मैं चलता गया तो मैंने इसको ऐसा देखा। आपको लग क्या रहा है? मेरे को ये लग रहा है कि प्रिया पोपटानी ने उनको क्या ऐसा खिला दिया है या कुछ नशा करवा रही है उनसे, या तांत्रिक विद्या से अपने वश में कर लिया है। हम लोगों की कोई बात नहीं सुनती, न मेरे बेटों की न मेरी, सिर्फ बात कर। प्रिया पोपटानी को जो भी पैसा है प्रिया पोपटानी को मिल रहा है, जो भी चोरा। आपकी बात हुई है प्रिया पोपटानी को मैंने रिक्वेस्ट की, भाई हमारा घर परिवार आप क्यों तोड़ रहे हैं, एक कस्टमर छोड़ दो, 100-200 रुपये अगर आप महीने में कमाते हो 100-200 हमसे आप ले लिया करो। ब्यूटी पार्लर अपना MES कॉलोनी में मित्तल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम से? नाइट जॉन ब्यूटी पार्लर। मेरा नाम गणेश बजाज। दरअसल माधवनगर निवासी गणेश बजाज की पत्नी दीपा बजाज को ब्यूटी पार्लर संचालिका प्रिया पोपटानी ने वश में कर किया और लोगों पर काला जादू कर उन्हें अपने वश में कर धन लूटने का गोरख धंधा का सच तब उजागर हुआ जब पीड़ित व्यक्ति सतना निवासी अपने मामा के साथ शिकायत दर्ज कराने पुलिस अधीक्षक के समक्ष पहुंचे। किया मेरे को गणेश बजाज, बोला मेरी जान खतरे में है मामा और आप जल्दी आ जाओ मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँचा मेरे को बताया, बोला प्रिया पोपटानी नाम की लड़की ने मेरे नाम की सुपारी दिया है अमित दाहिया नाम के लड़के को। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कैसे दिया है, क्या है उसका सबूत क्या है। उसने मेरे को कम से कम 6-7 रिकॉर्डिंग सुनाई। मैंने जब उसको सुना उसमें साफ साफ उसकी बात है कि प्रिया पोपटानी अगले आदमी को बोल रही है कि भाई उसको मरवाना है और किसी भी प्रकार से उसकी पत्नी में आपस में तलाक का हो जाए, और जब तलाक हो जाएगा तो उसकी पत्नी को 17 लाख मिलेगा और 18 लाख की उसकी FD होगी, जो कि हमारे लिए किसी काम की नहीं, कचरा है। और अगर ये मर जाता है तो जो भी इसकी प्रॉपर्टी होगी वो उसकी पत्नी के नाम पे होगी और वो सारा पैसा हम लोग के काम में आएगा। ये बात सुन के मैं दंग रह गया। इसके लिए हमने आकर के यहाँ पे SP ऑफिस में आ गए और माधवनगर थाने में गए। अब यहाँ पे हमारी सुनवाई हो रही है, हमसे बातचीत कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई हम देख रहे हैं। महेश भागवानी। शिकायत पत्र में बताया गया कि माधवनगर के MES कॉलोनी में संचालित ब्यूटी पार्लर संचालिका तंत्र मंत्र के द्वारा अपने वश में कर धन लूटने का गोरख धंधा एवं अपने जान को खतरा और ब्लैकमेल करने व काला जादू तंत्र मंत्र से पत्नी को वश में करने की बात कही। साथ ही गणेश बजाज ने सुपारी देने और सुपारी जिसे दिया गया उसके बारे में भी बताया। सुपारी दी गई हुई है। मैंने बोला कि आपको किसने दी है, तो बोला प्रिया पोपटानी ने हमको सुपारी दी है कि आपको अलग करना है, तांत्रिक विद्या से अलग करना है या किसी भी तरीके से अलग करना है, तो उसके बाद आपकी वाइफ आपके घर की मालकिन रहेगी, आपकी वाइफ आपके घर की मालकिन रहेगी, आप दुनिया में नहीं रहोगे, तो ठीक है अपने हिसाब से घर परिवार चलाएगी आपकी वाइफ। अब इसका प्रिया पोपटानी का मेरी वाइफ से क्या इंटरेस्ट है, क्यों ऐसा मेरे को मरवाना चाहती है, अब इस विषय में मैं SP ऑफिस शिकायत लेके आया हुआ हूँ और SP ऑफिस से अब माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाने जा रहा हूँ। वो महिला प्रिया पोपटानी क्या करती है? वो ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय करती है MES कॉलोनी मित्तल कॉम्प्लेक्स में। आपकी मिसेज क्या कर रही है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रिया पोपटानी है तांत्रिक विद्या से पता नहीं कहाँ से कुछ खिला के कुछ धागे पहना के अपने वश में कर लिया हुआ है। वो उन्हीं की बातें बोलती है जो उसको प्रिया पोपटानी बोलती है। मेरे को वो बोलती है मेरे को आपसे अलग होना है। प्रिया पोपटानी के संपर्क में कब से हैं, कैसे हैं? ये लगभग साल से हो गए, 1 साल हो गया इनके संपर्क में है। अमित दाहिया जो स्वयं जादू टोना करता है, उसने इस पीड़ित परिवार को बताया कि कैसे प्रिया पोपटानी ने गणेश बजाज को जान से मारने एवं उसे रास्ते से अलग करने पर मुंहमांगी रकम देने की बात कही है। प्रिया पोपटानी जिनका पार्लर है, तो मेरे घर आई थी एक बार झाड़ फूँक करवाने के, उनको कुछ शारीरिक कष्ट था, तो उसके बाद उन्हें आराम लग गया। फिर आराम लगने के बाद क्या मुझसे कुछ गलत चीज़ें बोली तो जो मुझे सही नहीं लगा, तो भाई इसके लिए फिर मैंने इनको संपर्क बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा आपके बारे में गलत सोच रही हैं। वो क्या बोली थी और क्या कराने के लिए गई? अब कराने को तो सोच रही हैं कि जान से ही ख़त्म करवा दें, किसी से गणेश बजाज को जान से ही ख़त्म कर दें। सोचने में तो इसमें लगी हैं कि कोई तांत्रिक मिल जाए या कुछ भी हो जाए।
मतलब एक तरह से सुपारी के आपको दिया गया था। नहीं, मुझसे बोला गया, तो मैं इस चीज़ में रहता नहीं हूँ। मैं जा करके उनको बतला दिया भैया कि ऐसी ऐसी बात है, आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। जो इंसानियत, क्यों ऐसा मरवाना क्यों चाह रही थी, क्या? अब ये तो मैं नहीं बता सकता। कितने पैसे का दिया गया था ऑफर? पैसे के लिए तो अभी ये नहीं था, बोले थे कि जो अगर कोई काम कर देगा मेरा तो जैसा बोलोगे हम वैसा कर देंगे। आखिर क्यों कराना चाहते हैं, कुछ बताएं। अब ये तो उनका मैटर है, तो आपको कुछ बताएंगे, पूरी चीज़ आपको बता दी तो अब बताएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं मालूम मुझे, जो है ऐसे ही है। इसके पहले किसी के ऊपर करवाई कुछ? अब ये नहीं मालूम मुझे। इसके पहले भी कोई आप उनका संपर्क कोई में कार्य किए होंगे? उनको ठीक किया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो। किस तरह के कार्य, जिस तरह का वो करवाना चाह रही थी, पहले कोई कार्य किया नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। क्या झाड़ फूक किए थे आप उनसे? उनको शारीरिक कष्ट था, तो डॉक्टरों से आराम नहीं लग रहा था, तो मैं किया था तो आराम लग गया था उनको। क्या नाम है आपका? अमित।